मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानी दुख तकलीफों को खत्म कर दे। अल्लाह पाक आपकी तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ कर दे। आज जो मैं आपके साथ वजीफा लेके आई हूँ बहुत नायाब है और दो दिलों को मिलाने वाला वजीफा है। यानी कि अगर कोई नाराज हो या कोई आपस में बात ना करता हो तो उन दिलों को मिलाने के लिए ये वजीफा है। वजीफे का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। नमाज इशा के बाद, ठीक है, नमाज इशा के बाद 11 दाने आपने काली मिर्चों के लेने हैं। 11 दाने आपने काली मिर्चों के ले लेने हैं और आगे पीछे अव्वल आखिर 11 बार दुरूशी पढ़ना है और दरमियान में 11 तस्बीह या लतीफू या वदूदू की पढ़ेंगे, या लतीफू या वदूदू। तो गौर से सुन लें कि आपने क्या करना है। इशा की नमाज के बाद 11 दाने काली मिर्चों के आप लेंगे, ठीक है, और आगे पीछे 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ेंगे और दरमियान में 11 तस्बीहें या लतीफो या वदूदू भी पढ़ेंगे। और आपने अगर औरत है तो अपने खावन को मनाने के लिए, और अगर खावन है तो अपनी बीवी को मनाने के लिए ये अमल कर सकता है। तो मेरे नजदीक इससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं है कि इंसान की हर डोर इन्हीं रिश्तों से जुड़ी है, शुरुआत इन्हीं रिश्तों से हुई है, ठीक है। तो बहुत बुलंद रिश्ता होता है ये मियाँ बीवी का। तो जब आप सब पढ़ चुके तो इन काली मिर्चों पर दम करें, यानी कि फूंक मारें। 7 मरतबा जो है उन मिर्चों पर फूंक मार दें, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, दम करके तेज आंच में उन मिर्चों को डाल दें। काली मिर्चों को तेज आंच में, जो चूल्हा तेज करके उसमें काली मिर्चों को डाल दें। एक तरीका मैं आपको कहूँ, चूल्हे के ऊपर मिर्ची रखें और ऊपर से तेज आंच मतलब कि चला दें या आग लगा दें तो वो भी जल जाएंगे। और अल्लाह से दुआ करें, वैदी दुआ करें कि इंशाअल्लाह जिसके लिए ये मैंने अमल किया है, जिसके लिए मैंने ये पढ़ाई की है, ये कम मतलब कि ये मेहरबान हो जाए और इस अमल की जो मतलब कि बुलाने का तरीका है, ये अमल कम से कम 40 दिन तक या 21 दिन तक लाजम करें। जब आपका जो मतलूब है वो हाजिर हो जाए, तलब करने वाले का मतलब हाजिर हो जाए, तो फिर अमल को तर्क कर दें, अमल को खत्म कर दें। ये बहुत नायाब अमल है, करके देखिएगा। और एक बात याद रखिएगा, बहन जो मेरी बहनें हैं घरों में परेशान हैं, उनके शोहरों के साथ कोई भी ऐसा मसला है, जैसे वो नाराज हैं, मारते हैं, नाचाकी करते हैं, गालियां देते हैं, या कोई रूठे हुए हैं, कहीं चले गए हैं, नाराज हैं, आते नहीं हैं, तो ये लाजम करें तो वो बेचैन हो जाएंगे, ठीक है। मिर्चों की जब धुनी होगी तो वो बेचैनी महसूस करेंगे। जैसे जैसे मिर्चें जलेंगी वैसे वैसे उनका अंदर से जो दिल है वो बेचैन होगा और मिर्चों बिल्कुल मिर्चों की तरह ही, उस तरह उनको आग कहते हैं, मिर्चें आग होती हैं, ठीक है। तो इसी तरह उनको आग महसूस होगी। तो आप ये लाजिम कीजिएगा, इंशाल्लाह जरूर आप कामयाब होंगे। और अगर कोई अजीज व कारिब है, यानी कि आप जिनसे प्यार करते हो, जैसे वालिदैन होते हैं या फिर और कोई रिश्ता होता है, तो उसके लिए ये तरीका है कि आप इशा की नमाज के बाद जब आप ये पढ़ाई करोगे तो उनका जहन में तसव्वुर रखिएगा, ठीक है। और रुख, एक बात याद रखिएगा, जब आप पढ़ाई करोगे अपना रुख जो है उनकी तरफ कर लीजिएगा। अगर आपको पता नहीं कि वो किस सिमत में रहते हैं, अगर आपको पता नहीं कि वो किस सिमत में रहते हैं, तो सिर्फ आपने खाना काबा की तरफ मुंह कर लें और या फिर अपने दरवाजे की तरफ मुंह कर लें। दोनों में से एक तरीका इख्तियार कर लीजिएगा। तो वो मतलब जो है दीवाना वार मतलब कि बेचैन होकर आपके पास पहुंच जाएगा। लेकिन अमल अगर दिन ज्यादा लग जाए, जैसे 3 दिन लग जाते हैं, 4 दिन लग जाते हैं, 7 दिन लग जाते हैं, तो अमल को जारी रखें, अमल को जारी रखें, अमल तोड़े नहीं, छोड़े नहीं। तो इंशाअल्लाह कम से कम सिर्फ और सिर्फ 40 दिन के अंदर का ये अमल है। तो 40 दिन के अंदर वो जो मतलूब है वो हासिल हो जाएगा, ठीक है, बेचैन होके। तो ये बात अपना मतलब कि बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी है कि 40 दिन से ज्यादा ना करें, ठीक है। और अगर कम से कम करना है तो 21 दिन तक ये अमल जरूर दोहराएं, ठीक है। इसी के बाद इजाजत चाहती हूँ। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अगर हम याद पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको बआसानी मिल सके। और
بیل کو آن کر لیں تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کی طرف جاری ہو جائے اور بآسانی آپ تک ہر ویڈیو پہنچ جائے۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔